बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक्स अहमदाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में कि आपने ये देखा होगा कि कुछ जो ख़ानदान होते हैं उनके अंदर जो है हर इंसान के अंदर ये फैमिली के जितने मेंबर होंगे उनके अंदर एक खुदकुशी करने का जो है वो रुझान पाया जाता है और उनका जो जहन है वो उनके अंदर कहीं ना कहीं खुदकुशी का जो ख्याल होता है। और अगर जो है किसी भी इंसान के अंदर आपको ये ख्याल मिले और मतलब वो कहे कि जी मैं अपने आप को जो है वो सुसाइड कर लूंगा, कोई भी तरीका वो आपसे डिस्कस करना शुरू करे या उसकी गुफ्तगू के अंदर खुदकुशी के अल्फाज आपको मिले, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये बंदा जो है वो डिप्रेशन में काफ़ी हद तक जो है वो गया हुआ है। और मेडिसिन में आपको बड़ी खूबसूरत बताऊंगा कि ये कमाल का असर रखती है और मेरे पास इस तरह के सुसाइड नोट भी है लोगों के कि जिनको ये मेडिसिन दी है और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी के ख्याल जो है वो उनके जहन से निकल गए कि यार हम वो हंसते हैं पढ़ के कि यार ये हमने लिखा था खुदकुशी करने से पहले। अच्छा, मेडिसिन का एक बहुत बड़ा जो एक्ट है क्योंकि ये बहुत ही क्लास का जो है वो असर रखती है और इससे हजारों लाखों जो लाइफ जिंदगियां हैं लोगों की उनके अंदर जो है वो तब्दीली जो है वो लेके आई है। और अक्सर आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आते होंगे, वो कहते हैं जी कि मेरे खोपड़ी में दर्द हो रहा है, जी कुछ कहेंगे जी मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है और कुछ मतलब कि हमारे मोरों में दर्द हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा बड़े परेशान होते हैं। अगर किसी भी इंसान की नाक की हड्डी के अंदर दर्द हो रहा है, अगर उसकी जो स्कल है जो खोपड़ी है उसके अंदर दर्द हो रहा है, या इस तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे कि जिनके अंदर जो है वो टेंडेंसी होती है कि वो ट्यूमर्स जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या कुछ लोगों में हड्डियाँ गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है यानी कैरीज हो जाती है और हड्डियाँ जो है वो आस्ते आस्ते जो है अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली शटीगा में आप देखें कि कार्टिलेज जब कम हो जाती है जो डिस्क की, तो फिर जो हर्निएटेड डिस्क है या डिस्क जो है वो प्रोलैप्स हो जाते हैं। तो ये कमाल का मेडिसिन जो है उस पर असर रखती है। मेडिसिन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये गोल्ड से बनती है और इसका नाम ऑरोमेटेलिकम है। आपने इसको एज मतलब है कि दांत के तौर पर जरूर पड़ा होगा, लेकिन दुनिया की ऐसी दांत कि जब आप उसको खरीदते हैं आपको खुशी होती है, सोना जब आप खरीदते हैं और जब आप जो है वो सोना बेचते हैं तो आप खफा होते हैं। तो डिप्रेशन के साथ इस जो एलिमेंट है यानी कि ये जो मेटल है इसका बहुत बड़ा जो है वो एक रिलेशन है। हमारी जो दादियाँ है वो जो पौधे जो है वो फल नहीं देते थे या खुश्क हो जाते थे, तो अपना जो सोना होता था वो उसको ना पानी में से भिगोकर यानी पानी में सोना जो है वो धोकर वो जो पानी होता था वो उन पौधों पर डालती थी, तो वो जो पौधे थे वो हरे भरे हो जाते थे। तो हम कहते थे ये कौन सा तरीका है, तो ये तो आप तो मात है ये वो। अभी आप आके समझ आ गई है कि गोल्ड जो है वो बांझपन की भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। ऐसी खवातीन जिनकी औलाद नहीं होती, जिनका यूट्रस जो है वो अपनी जगह पे नहीं होता, जिनका यूट्रस हार्ड हो जाता है, उसके अंदर लचक खत्म हो जाती है, तो होम्योपैथी की जो ये ऑरोमेटेलिकम है ये कमाल का असर रखती है और ये यूट्रस जो है उसको भी इस काबिल बनाती है कि वो मतलब है कि औलाद पैदा करने के लायक हो जाता है। सेकेंडली, मोस्टली खवातीन के अंदर ये होता है कि उनके हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। अब हार्मोन्स किस तरह डिस्टर्ब होंगे कि अगर आपके जिस्म जो है वो बुरी खबर आ गई है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई मुसीबत या शादी हुई है और वो घरेलू जो झगड़े फसाद ताने जो चलता रहता है हमारे जो कल्चर का ऐसा भी है, तो उसके साथ जब आप डिप्रेशन के शिकार होंगी, जब आप घुटेंगी या आप जो है वो अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार भी नहीं कर सकती, या आप एक कुड़ने की जो कैफियत है उसमें है और आप डिप्रेशन में जो है वो चली गई है, तो ऑरोमेटेलिकम जो है वो आपकी बेहतरीन जो है वो दोस्त है। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जी ये जो शादी होती है तो ये औरत को जो है वो सोना क्यों डालते हैं। अक्सर ये होगा जो बड़ा महंगा होता है तो लड़के वालों को बड़ी डिमांड होती है, तो असल में फीमेल की जो हार्मोन्स हैं उनके ऊपर जो गोल्ड है उसका बहुत बड़ा एक्ट है। जब उनकी बॉडी के साथ गोल्ड टच होता है तो उनकी जो हार्मोन्स हैं वो उनकी जो खैजिश है उसको ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी की जो सलाहियत है वो बढ़ती है और उनके हार्मोन्स जो है वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। हम तो थ्योरी पढ़ने का आती है या उसकी जो बैकग्राउंड के जो नॉलेज है या उसकी जो पीछे की जो बात है वो हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की, या अगर हमें कोई बता भी दे तो हमें लगता है कि यार ये तो एवं ही बात हो रही है। तो कोई दुनिया की बात एवं नहीं होती, सिर्फ होता ही है कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि जी उसके पीछे चल क्या रहा है। अब आप ये देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब यूं ही सूरज शुरू होता है उनकी तकलीफ सारी ज़्यादा हो जाती है, उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, उनकी हड्डियां जो है वो दर्द करने स्टार्ट हो जाएंगी। जो ही सूरज ग्रूब होगा वो ठीक हो जाएंगे, यानी रात आएगी उनकी कैफियत और होगी, और जब दिन आएगा तो उनकी जो है वो कैफियत जो है वो और होगी।
क्योंकि ऑरोमेटालिकम जो है वो सिफिलिटिक की जो कंडीशन है उस ज़ाहिर है उस पर भी एक्ट रखती है, ये एंटीसाइकोटिक भी है, यानी इसके ऊपर बड़ा जो है वो ये मेडिसिन जो है वो मैथमेटिकली भी बहुत ज़्यादा काम करती है। हमें इस बात को ये समझना है कि डिप्रेशन की बहुत बड़ी मेडिसिन, बांझपन की बहुत बड़ी मेडिसिन, हड्डियों पे इसका बहुत बड़ा एक्ट है, यूट्रस पे इसका बहुत बड़ा एक्ट है। और अगर खुदकुशी का रुझान जो है वो फैमिली के किसी भी इंसान के अंदर अगर पाया जाए, तो एक टेंडेंसी होती है, जब एज अ साइकोलॉजिस्ट हम किसी को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे चल के खुदकुशी करेगा, तो उस वक्त भी जो है आप ऑरोमेटालिकम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरोमेटालिकम जैसी दवाई कोई नहीं है, अगर आप इसको अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकें तो ये जो है इंसानी जो लाइफ सेविंग है उसके अंदर आती है। लाइफ सेविंग रेमेडीज जो होम्योपैथी में उनमें इसका शुमार होता है। और आजकल मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है इतना ज़्यादा अभी उसकी तरफ लोग आए नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बहुत पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को भी ख्याल आ रहा है कि यार अगर मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई मसला है, या मैं हर बात पे खफा हो जाता हूँ तो मेरे साथ मसला है, या मैं बहुत अगर सेंसिटिव हूँ, या जो माहौल का असर है मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। देखिए बार बार अभी कुछ लोगों को आदत होती है गाली निकालना, कुछ लोगों को आदत होती है कोटते रहना, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को तंग करना, तो ये बेसिकली नफसाती कैस है, दूसरों से जेलस होना, ये बीमारियां हैं। हम इनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम मेडिसिन नहीं देते, बल्कि हम कहते हैं नहीं जी इसका तो मैदा खराब हो गया। अब मैदे खराब के साथ भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी इंसान को आईबीएस है तो उसके साथ एंजाइटी है, यानी कि कोई भी फिजिकल डिजीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि उसके साथ उसके मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है वो ना आए। तो आप ये देख लें कि ये मेडिसिन जो है वो एक बहुत बड़ा जो स्पेक्ट्रम है उसको जो है यानी उसको एड्रेस करती है, और जो पेशेंट है उनको ये जो ट्रीट करने की जो है वो सलाहियत रखती है। फिर आप ये देखिए, मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया, उनको यूट्रस में जो है वो रसोली थी, फेब्राइड थे, और साथ उनको ब्लड प्रेशर भी था। उन्होंने ब्लड प्रेशर की मुझे हिस्ट्री नहीं दी, मैंने उनको ऑरोमेटालिकम दे दी, तो जो ही उनकी जो फेब्राइड जो है वो कम हुई, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि जी ब्लड प्रेशर का जो है वो अगर हम बुकिश बात करें तो उसका क्या रिलेशन बनता है यूट्रस के साथ, लेकिन यूट्रस के अंदर खराबी थी, उसके साथ बॉडी के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा होगी और जो शायद खून है वो बढ़ गया। अब मैं भी कि बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करें, मुझे इस बात की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऑरोमेटालिकम यूट्रस की खराबी के साथ अगर ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है उस पर भी जो है वो बेस्ट एक्ट रखती है। और वैसे भी ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है वो ऑरोमेटालिकम का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। एंजाइटी और स्ट्रेस ये दोनों पे बेस्ट एक्ट रखती है। और वो लोग जो किसी को फेस नहीं कर सकते, या स्टेज पे नहीं जा सकते, या घबराते हैं, या असावी तौर पर कमजोर होते हैं, तो ऑरोमेटालिकम यानी सोना बहुत कमाल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।